आप राहुल गांधी का बर्ताव देखिए, उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी, लेकिन उनका हाल जानने की बजाय वो उन्हीं पर आरोप लगाकर चल लिए। राहुल गांधी ने इस बात का कोई लोड भी नहीं लिया कि भाई इनको कितनी चोट आई, और उनकी वजह से किसी को चोट लगने के आरोप भी लग रहे हैं तो कम से कम हाल ही चाल पूछ लेते। यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में बॉस। अगर उनकी वजह से चोट ना भी लगी हो तो भी राहुल गांधी कम से कम बीजेपी के चोटिल सांसद का हाल तो पूछ लेते। कहने लगे कि मुझे धक्का दिए। और आप पीएम मोदी की यह तस्वीर देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह पीएम मोदी का वो वीडियो है जब वो संसद में भाषण दे रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनकी सीट के सामने नॉन स्टॉप हंगामा कर रहे थे बॉस, नॉन स्टॉप। और इस उम्र में नरेंद्र मोदी बिना रुके बोले जा रहे थे। जब काफी देर तक सांसद नारेबाजी कर रहे थे तो पीएम मोदी ने उन हंगामा करने वाले सांसदों के लिए पानी मंगवाया और उनको पानी पिलवाया था कि पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा इतना हंगामा करते करते, आप थक गए होंगे नारेबाजी करते करते। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस, कि जो उनको बोलने नहीं दे रहा है, दिख रहा है कि भाई यह आदमी जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है, चाहता है मैं ना बोलूं, उसको भी पानी पिला रहे, उसका भी केयर कर रहे हैं। और यहां एक आदमी का सिर फट गया, राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसने मुझे धक्का दिया, चल दिया। ये आप एलओपी है बॉस, आपको प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इतनी मानवता नहीं है आपके अंदर, और कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जिन सांसद का हाल चाल तक राहुल गांधी ने नहीं पूछा, जिस सांसद के पास तक जाकर राहुल गांधी ने उनसे हमदर्दी जताना मुनासिब नहीं समझा, उन सांसदों का अस्पताल में क्या हाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा वो देख लीजिए, फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं। आरएमएल हॉस्पिटल ने जो इन सांसदों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक सुबह 11:30 बजे दोनों सांसदों को एडमिट किया गया। प्रताप सारंगी के सिर से बहुत खून निकल रहा था, सर पर एक डीप कट था, इसके लिए उन्हें टांके लगाए गए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था। मुकेश राजपूत के सिर पर भी चोट लगी थी, चोट लगते ही वो बेहोश हो गए थे। दोनों सांसदों को चक्कर जैसा महसूस हो रहा था, घबराहट हो रही थी, बीपी बढ़ा हुआ था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है, वो पहले से ही हार्ट पेशेंट हैं, उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। दोनों सांसदों की हेल्थ लगातार मॉनिटर की जा रही है। दोनों सांसदों का एमआरआई और सीटी स्कैन हुआ है, हालत अभी स्थिर है। कल दोनों सांसदों की हेल्थ रिपोर्ट फिर देखी जाएगी, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उन्हें कब डिस्चार्ज करना है। एक बार घायल बीजेपी सांसदों से शाम को मिलकर लौटे राजनाथ सिंह ने क्या बताया वो भी सुनिए, फिर आपको वीडियोस दिखाता हूं, वीडियो नंबर 3 दिखाता हूं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी 2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है, या इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूं, लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई है। अब आपको सबूत नंबर 3 दिखाते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, लेकिन यह तस्वीर देखिए, यह संसद के मकर द्वार के बाहर का वीडियो है। इसमें साफ दिख रहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे सांसदों के ठीक बगल में सुरक्षा कर्मियों ने एक कॉर्डन बना रखा है। आप देखिए, ये बगल से जगह बनी हुई है, देखिए ये सारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, किसी को जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। यानी अगर किसी को संसद के अंदर या बाहर जाना है तो इसके लिए अलग से जगह बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रदर्शनकारी सांसदों के बीच से गुजरना पड़ रहा। जब अलग से रास्ता बना हुआ है तो राहुल गांधी किस बात का कह रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे रोक रहे थे? भाई बगल से निकल जाते आप। उन्हें धक्का देने की बात तो हजम करना मुश्किल है। अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें राहुल गांधी को धकेलाया जा रहा हो, दिख रहा हो। और राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये संसद है, संविधान की अवमानना है कि मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। अरे भैया, यहां तो कॉर्डन बना हुआ है, आप देखिए ना बॉस, ये सबूत नहीं है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो वहां थी तस्वीर, वो मिसमैच है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो वीडियो गवाही दे रहा है। अब सबूत नंबर 4 देखिए, यह भी वीडियो जो है, यह संसद के मकर द्वार का वीडियो है। इसमें राहुल गांधी प्रदर्शनकारी सांसदों के साथ नहीं बल्कि ऊपर आराम से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कोई धक्का मुक्की तो नहीं हो रही, कोई बीजेपी सांसद उनसे भिड़ भी नहीं रहा। ये जो आपको आगे खड़े लोग दिख रहे हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं, और राहुल गांधी ऐसी पोजीशन पर खड़े हैं कि किसी को धक्का दिया जाए तो वो सीढ़ियों की तरफ गिरेगा।
तो राहुल गांधी को लोग पलट के पीछे धक्का दे रहे थे क्या? कोई धक्का देता हुआ तो दिख नहीं रहा और राहुल गांधी आराम से ऊपर भी पहुंच गए। यानी एक और वीडियो ये बता रहा है, अभी तक जो अवेलेबल वीडियो है उसमें एक वीडियो और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और जो हुआ वो मिसमैच है। तो आप अंदाजा लगाइए कौन सच कह रहा है कौन झूठ। अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए राहुल गांधी ने आज ये थ्योरी भी गढ़ दी कि प्रदर्शन करने वाले बीजेपी सांसद हाथ में लाठी लेकर आए थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद डंडे लेकर आए थे। कांग्रेस के इन आरोपों को सुनिए, फिर एक और वीडियो सबूत के साथ इस आरोप का सच भी बताऊं। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाज़त किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज जो सिक्योरिटी थी वो हम लोगों को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। सुन लिया आपने? राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी वाले डंडे लेके आए थे, लकड़ियां लेके आए थे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये लोग डंडे लेके आए थे। सबूत नंबर 5 देखिए, आपको पता चल जाएगा बीजेपी वाले क्या लेके आए थे। जो डंडे वाला आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका सच इस वीडियो में। आप देखिए संसद परिसर में ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी सांसदों के हाथ में पोस्टर है। उनके हाथ में कोई डंडा नहीं है, वो पोस्टर जो है वो आदमी नहीं ऐसे लकड़ी लगा के और उसके ऊपर पोस्टर लगा देता है, तो वो पोस्टर उड़ा दिए ये लोग, इसी को बोल दिए कि ये डंडा लेके आए। अरे बोल, कांग्रेस ने माहौल बना दिया। बीजेपी जैसे सांसद जो हैं वो जानबूझ के खाली डंडा लेके आए थे, ये आज तो हौंक देंगे। हमला करने के लिए डंडा ले, कौन हमला कर रहा है? तो कोई हमला करता नहीं दिख रहा। दूसरा, इस तरह से लोग नहीं लेके चलते हैं ताकि ऊपर करके दिखा सके कि प्ले कार्ड में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कैसे नैरेटिव गढ़ा जाता है। और अगर आपको ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करनी पड़ रही है कि बीजेपी वाले डंडे लेके आए थे, बीजेपी वाले ये कर रहे थे, और वो झूठ निकल रहा है, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो झूठ है बॉस। फिर तो दूसरे वाले पे यकीन करना पड़ेगा। आपको एक और वीडियो सबूत दिखाता हूं। यह संसद के मकर द्वार का लॉन्ग फ्रेम का वीडियो है। इसमें साफ दिख रहा है कि मकर द्वार पर इंडी गठबंधन के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी लाल टोपी लगाए दिख रहे हैं। आप देखिए वो लोग भी गए थे। इस वीडियो में कहीं भी कोई धक्का मुक्की होती है आपको दिख रही है? आप बताइए जरा, एक भी धक्का मुक्की होती हुई यहां तो नहीं दिख रही। तो राहुल गांधी को किसने धक्का दिया? और जिस घटना की बात हो रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, वो भी इसमें नहीं दिख रहा है बॉस, ये भी ध्यान रखिए। उस वक्त का एग्जैक्ट वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये सारे वीडियो जो कह रहे हैं वो आपके सामने। आप ये भी देखिए कि मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी सांसद से धक्का मुक्की का आरोप तो नहीं लगा। ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी सांसद ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की है। राहुल गांधी के खिलाफ तो कई वीडियो हैं। जब राहुल गांधी, एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए बड़ी खबर, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है। और हमने आपको कहा था कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें गंभीर शिकायतें की थी, जिसको लेकर कई गंभीर धाराएं लगी थी। और ऐसे में अगर यह एफआईआर दर्ज हुई है तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राहुल गांधी पर एक्शन होगा और क्या राहुल गांधी अरेस्ट भी हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि ये
बहुत बड़ी खबर है ये, राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई है, सांसद के साथ धक्का मुक्की केस। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बताइए क्या खबर है और एफआईआर का क्या मतलब, राहुल गांधी पर क्या एक्शन हो सकता है? जी देखिए, आज जिस तरीके से 2 सांसदों को चोट आई थी, उसके बाद बाकायदा बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है वो शिकायत लेके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने गया था और वहां पे बाकायदा शिकायत की गई थी और तमाम धाराओं के तहत शिकायत दी गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और शिकायत के आधार पर फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और बीएनएस की कई धाराओं के तहत इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का ये साफ तौर पे ये कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो सीसीटीवी की फुटेज मिली है उनको खंगाला जा रहा है और कई धाराओं के तहत पूरे मामले में मामला दर्ज किया गया है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है अनुज, आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ कई वीडियो हैं, जब राहुल गांधी फंसते दिखे तो कांग्रेस ने भी धक्का मुक्की की अपनी कहानी शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अमित शाह के विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे थे, संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया। खड़गे ने कहा कि धक्का लगने से उनके घुटने में चोट लग गई। चोट लगने के बाद कांग्रेस सांसदों ने खड़गे को संभाला। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए क्या आरोप लगा रहे हैं, फिर खड़गे से धक्का मुक्की वाला कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया उसमें क्या दिखता है और कैसे खुद कांग्रेस फंस गई, ये दिखाता हूं। अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खड़गे जी के साथ बदसलूकी हुई थी तो यह बात कांग्रेस को इतने घंटों बाद क्यों याद आई? पहले ही शिकायत करते ना। दूसरी बड़ी बात, अमित शाह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। जब अमित शाह बोल रहे थे सदन में, तब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि अमित शाह ने अपमान कर दिया। बाद में कई घंटों बाद एक 12 सेकंड के क्लिप से इनको समझ में आया कि अरे अरे अंबेडकर साहब का अपमान हो गया। प्रोसेसर स्लो है या नैरेटिव गढ़ने में टाइम लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धक्का मुक्की के आरोप के बाद दोपहर होते होते कांग्रेस ने एक और आरोप लगा दिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह आरोप लगा दिया कि बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की। लोकसभा अध्यक्ष को लेटर लिखकर इंडी गठबंधन ने इस मामले में एक्शन की मांग की। मतलब जब पूरा बवाल हो गया, जब कांग्रेस और राहुल गांधी आरोपों के जाल में फंस गए, तब इन्हें याद आएगा अरे हमारे साथ भी तो धक्का मुक्की हुई थी और खड़गे साहब को घुटने में चोट लगी थी। इतनी तकलीफ थी तो पहले करना था ना बॉस। जब गंभीर सवाल पूछे जाने लगे तो इन्होंने अपना भी डाल दिया कि हमारे साथ भी हुआ। प्रियंका वाड्रा दावा कर रही है कि उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारकर गिरा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, उसमें ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई और वीडियो है तो जारी करें, हम वो दिखा देंगे। लेकिन कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से जो वीडियो जारी हुआ है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कोई धक्का मुक्की होती नहीं दिख रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर गिर गए, उन्हें चोट लग गई, ऐसा भी नहीं दिख रहा। वीडियो में तो मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे जोश से नारेबाजी करते दिखाई दे रहे। एक बार जरा वीडियो देखिए, कांग्रेस ने वीडियो डाला है।
खड़गे साहब प्रियंका वाड्रा का साथ देने के लिए वहां जोर शोर से लगे हुए हैं, जय भीम कर रहे हैं। कहां कौन इनको धक्का दे रहा है? और ये तो पीछे खड़े हैं, सामने बीजेपी वाले हैं, इधर कांग्रेस वाले हैं, दोनों में जो है वहां पर एक तरह से वहां जाम की स्थिति बन गई। लेकिन खड़गे साहब गिर गए, चोट लग गई, ऐसा इस वीडियो में तो नहीं है। और अगर हुआ तो कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करना था। यानी यहां भी कांग्रेस जो कह रही है उसमें सच्चाई नहीं दिख रही। धक्का मुक्की के आरोपों पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन कौन सी धारा के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी, जरा वो भी सुनिए। धारा 109 के तहत शिकायत की गई है, जो कि हत्या के प्रयास की धारा है। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा, धारा 125 मानव जीवन या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा, धारा 131 हमला या आपराधिक बल के लिए सजा की धारा, और धारा 351 आपराधिक धमकी की धारा। पुलिस कंप्लेंट के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए, फिर उसके बाद बताता हूं कि बीजेपी की शिकायत के जवाब में कांग्रेस थाने पहुंची तो क्या हुआ। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। बीजेपी की शिकायत के जवाब में कांग्रेस सांसद भी थाने पहुंच गए। कांग्रेस सांसदों के डेलीगेशन में प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह, वर्षा गायकवाड़ समेत कई सांसद थे। कांग्रेस सांसदों ने भी दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दी। दिल्ली पुलिस को कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। इंडी गठबंधन के सांसदों को संसद में घुसने से बलपूर्वक रोका गया। संसद के बाहर हंगामे के दौरान 3 बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के साथ मारपीट की है, यह कहा गया पुलिस को। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तक नहीं लिखा। लेकिन जब कांग्रेस सांसद थाने से बाहर आए तो क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अंबेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खड़गे जी, जिनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया, और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट 20 में बनता है। ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। संसद के बाहर हुई धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी बुरी तरह से गिर गए। बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। नागालैंड से बीजेपी के शेड्यूल्ड ट्राइब सांसद फांगनोन कोन्याक ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी उनके एकदम पास आ गए थे, जिससे वो असहज हो गई थी। उसके बाद राहुल गांधी तेज तेज चिल्लाने लगे। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस बारे में लिखित शिकायत भी दी है। सुनिए बीजेपी की महिला सांसद ने क्या बताया। Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. यानी राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे आरोप लग गए हैं जिसका जवाब वो दे नहीं पा रहे। उस घटना का एग्जैक्ट वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं, और कांग्रेस जो कह रही है उसमें सच्चाई कम से कम वीडियो से तो दिख नहीं रहा।